एलएसी पर तनातनी के बीच आज चीन को हिंदुस्तान की संसद से करारा जवाब मिलेगा। अब से थोड़ी ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पर बयान देने वाले हैं। राजनाथ सिंह का बयान लोकसभा में होगा। आज राजनाथ 29 और 30 अगस्त की रात चीन की चालबाजी और भारतीय सेना के पलटवार पर संसद को संबोधित करने वाले हैं। राजनाथ सिंह एलएसी पर पेंगोंग त्सो लेक में फॉरवर्ड बेस पर भारत की तैयारियों का ब्यौरा भी देंगे। चीन के साथ कमांडर स्तर पर कई दौर की बातचीत होने के बावजूद एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। यहां पर तनाव बरकरार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं और इस वक्त अमित पालित लेह से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र, मैं आपका रुख कर लेती हूं। आज जब राजनाथ सिंह बोलेंगे तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें और जो शायद बहुत सी जो शंकाएं हैं लोगों के मन में वो भी दूर हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर वो एक फैक्चुअल पोजीशन होगी जो कि देश के रक्षा मंत्री के द्वारा रखा जाएगा। सदन के पटल पे सांसदों को बताया जाएगा और संसद के मार्फत देश को बताया जाएगा कि क्या फैक्चुअल सिचुएशन है लद्दाख में, सीमा पे हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर। और निश्चित तौर पर वो सारे के सारे फैक्ट्स होंगे। हालांकि क्योंकि संसद में ये बयान रक्षा मंत्री का हो रहा है तो पहले से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार जब मानसून सत्र होगा तो निश्चित तौर पर सरकार को कई सारे मसलों पर विपक्ष जो घेरने की कोशिश करेगा उसमें से एक मसला ये होगा कि चाइना को लेकर कल भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी कि संसद के मार्फत देश सैनिकों को ये भरोसा दे कि जिस मजबूती, जिस विश्वास, जिस संकल्प के साथ वो सीमा पे डटे हैं पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। लेकिन आज आप देखें तो कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने ऑलरेडी एक नोटिस दिया है कि जो स्टेटमेंट दिया जाए राजनाथ रक्षा मंत्री की तरफ से उस स्टेटमेंट पे क्लैरिफिकेशन की अनुमति दी जाए। जाहिर तौर पर कुछ वैसे सवाल पूछने की कोशिश की जाएगी जो कि सरकार को परेशान करे, उस लिहाज से संभव है कि नोटिस दिया गया। हालांकि इस बात की संभावना नहीं रहती है क्योंकि सदन में आमतौर पर जब इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो उसमें सवाल जवाब नहीं होता, क्लैरिफिकेशन नहीं होता। उसके लिए फिर अलग से एक नियम के तहत नोटिस देना होता है और उसके तहत जब चर्चा होती है तो फिर वहां पे सवाल जवाब होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि देवेंद्र, भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है और इस परिस्थिति में फिलहाल लेह लद्दाख की सिचुएशन क्या है। एक बार हम रुख कर लेंगे सीधा संसद का। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 से 9 अर्जुन मेघवाल जी। जी अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जो क्रम संख्या 1 से 9 तक जो दस्तावेज हैं, जो श्री गिरिराज सिंह जी के, श्री मनसुख भाई मांडविया जी के, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री दानवे साहब, श्री जी किशन रेड्डी, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब और श्री नित्यानंद राय साहब। देवेंद्र, जब तक ये कार्रवाई चल रही है और राजनाथ जी बोलना नहीं शुरू करते हैं, थोड़ा सा आप इस बारे में जानकारी दें कि 9 सवालों के बारे में शायद अभी जिक्र कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो आप बता सकते हैं कि कब तक राजनाथ सिंह का संबोधन शुरू होगा? अब मुश्किल 1 से 1.5 मिनट के अंदर। ये जो आप देख रही हैं संसदीय कार्य मंत्री अलग अलग मंत्रालयों के पेपर्स जो सदन के पटल पे रखे जाते हैं और आमतौर पे जिस मंत्रालय के का पेपर होता है उसी के मंत्री रखे जाते हैं। लेकिन कोरोना के दौर में बहुत सारे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं तो उस लिहाज से व्यवस्था के लिए ये तय किया गया था कि कोई एक मंत्री ही सारे पेपर्स को ले कर देगा, टेबल पर कर देगा और उसके साथ संसदीय कार्य मंत्री सभी 9 पेपर को एक साथ टेबल कर रहे हैं जो कि अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित हैं, जिनका नाम उन्होंने खुद बताया है। और जैसे ही ये पेपर ले हो जाएगा, मतलब सदन के पटल पर इस पेपर को रख दिया जाएगा, उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में सीमा पर जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बयान देंगे। इसमें बमुश्किल कुछ मिनट ही लगता है। इसमें ये महज एक पेपर लेकर करने की चीज़ होती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वाद विवाद, विचार विमर्श, ये सब चीज़ें नहीं होती है। जी मीनाक्षी जी, मैं इसलिए एक छोटे से रिएक्शन के लिए अमित आपके पास आ रही हूँ जब तक कि राजनाथ सिंह बोलना शुरू करते हैं। इस वक्त इंडिया टीवी के नज़र से, कैमरे की नज़र से आप वहाँ की सिचुएशन क्या देख रहे हैं? देखिए सिचुएशन ये है कि आपको दिखा भी देता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि इस तरफ आपको खारदुंगला पास देखने को मिल रहा होगा। तो इसी तरह की जो 18,000 खारदुंगला पास आप जो देख रहे हैं 18,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है और इतने ही ऊंचाई पर इस वक्त पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर हमारे जो जवान हैं ऐसे ही ऊंची ऊंची चोटियों पर तैनात है। और 29 और 30 अगस्त की रात को जो ऑपरेशन